दो ईरानी स्पीड बोट्स पर अमेरिका का हमला, वहीं ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर भी अटैक। इस हमले में IRGC के 4 जवान मारे गए हैं। सेंटकॉम ने हमलों की पुष्टि की है। दो ईरानी स्पीड बोट्स पर अमेरिका का हमला। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास हुई अमेरिका की स्ट्राइक को लेकर वो बड़ी खबर है जहां ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट को भी हिट किया गया। इस हमले की वो तस्वीर जहां इन्हीं तस्वीरों के आधार पर दावे किए जा रहे हैं कि हमले में IRGC के 4 जवान मारे गए हैं और सेंटकॉम ने हमलों की पुष्टि भी की है। सेंटकॉम ने कहा कि आत्मरक्षा में हमला किया गया है। ईरानी बोट बारूदी सुरंग बिछा रही थी और इसी वजह से आत्मरक्षा में यह हमला किया गया। बारूदी सुरंग बिछाते समय हमला हुआ है। संयम बरतते हुए अपने जवानों की रक्षा की गई है। सेंटकॉम ने न सिर्फ हमले की पुष्टि की बल्कि इसे आत्मरक्षा में किया गया हमला कहा। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास स्ट्राइक, आत्मरक्षा में किया गया हमला। लेकिन ताजा स्ट्राइक के बाद अमेरिका ईरान में अब तनाव और बढ़ सकता है। यही एक और बड़ी खबर है क्योंकि समझौते पर असर पड़ने की अब आशंका है। ईरान स्ट्राइक पर विरोध जता सकता है। फिलहाल IRGC की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन इस हमले में IRGC के जवानों के घायल होने का दावा भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है जहां दो ईरानी बोट्स और ईरानी मिसाइल लॉन्च पर अटैक को लेकर सेंटकॉम ने किया है दावा। बड़ी खबर यह कि यह स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास हुई स्ट्राइक को लेकर खबर है, लेकिन इसी स्ट्राइक के बाद अब समझौते पर असर पड़ने की भी आशंका। हालांकि ईरान अब स्ट्राइक पर विरोध जता सकता है। तो क्या अमेरिका और ईरान में फिर से जंग होने वाली है? इस हमले के बाद तकरार और बढ़ जाएगी क्या? खबर क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अमेरिकी सेना ने एक्शन दिखाया और 2 ईरानी स्पीड बोट्स पर हमला किया। इस हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर भी निशाना साधा गया। हमले में IRGC के 4 जवान मारे गए और आत्मरक्षा में यह हमला किया गया, ऐसा सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है। अब इसका असर क्या होगा? US ईरान समझौते पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के हमले से ईरान और भड़क सकता है। अमेरिका ईरान के बीच अविश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है और ये ईरान अब चीन को एनरिच यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार है। 440 किलो यूरेनियम चीन को सौंपा जाएगा और ईरान चीन के बीच अच्छे संबंध है। ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप को सहमति देनी है। हालांकि सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरेबिया के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि अब बातचीत के बीच सबसे बड़ा मुद्दा यूरेनियम भी है और इसी संवर्धित यूरेनियम को लेकर ईरान क्या सौंपने के लिए हो गया तैयार। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप को अब सहमति जतानी है। फिलहाल सऊदी अरब का न्यूज चैनल इसी खबर को लेकर दावा यह कर रहा है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम चीन को सौंप सकता है। हालांकि अमेरिका ईरान समझौते में चीन की एंट्री को लेकर खबर समझिए, जहां ईरान US को यूरेनियम देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यूरेनियम सरेंडर करने की जिद पर अमेरिका अड़ा हुआ है। अब ईरान ने बीच का रास्ता निकालते हुए चीन को चुना है। हालांकि ईरान चीन को 440 किलो यूरेनियम देने के लिए तैयार है और ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी मुहर लगना भी बाकी है। लेकिन चीन ईरान के बीच संबंध भी समझ लीजिए, क्योंकि चीन और ईरान के बीच गहरी नजदीकियां हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। दोनों देश US के खिलाफ रणनीतिक साझेदार हैं और युद्ध के दौरान चीन ने ईरान की मदद भी की है।